गुरुदेव बृहस्पति का महापरिवर्तन। मीन राशि 13 साल बाद बना महाकरोड़पति योग। यह एक काम जरूर कर लेना, जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि गुरुदेव बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, बृहस्पति किन क्षेत्रों में आपको लाभ देंगे, कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, कैरियर की क्या स्थिति रहेगी, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन पर क्या असर डालेंगे, इसके बारे में बहुत डिटेल में आज हम जानेंगे। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले जानते हैं बृहस्पति के गोचर के विषय में। तो देखिए, बृहस्पति देव 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये अगले एक साल 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही रहेंगे। 22 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक राहु गुरु की युति होने की वजह से चांडाल योग का निर्माण होगा। जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु अपना ट्रांजिट करेंगे तो यह योग समाप्त हो जाएगा। कुछ समय के लिए बृहस्पति वक्री भी होंगे, तो उस टॉपिक के लिए हम नई वीडियो लेके आएंगे। अभी हम जानते हैं कि ओवरऑल एक साल की जो समय अवधि है बृहस्पति आपको किन क्षेत्रों में लाभ देने वाले। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह कहा जाता है। इनका नैसर्गिक जो गुण होता है वह शुभता प्रदान करना होता है। बृहस्पति का प्रभाव हम सबके जीवन पर देखने को मिलता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन में जो शुभता होती है वो बृहस्पति के कारण ही देखी जाती है। साथ ही स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। पेट, लीवर, किडनी को भी बृहस्पति ही प्रभावित करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि बृहस्पति का यह जो गोचर है आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, मीन राशि के जातकों बृहस्पति देव आपके राशि के स्वामी होते हैं, साथ ही ये दसम भाव के भी स्वामी होते हैं। तो लग्न और दसम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से सेकंड हाउस में गोचर करने वाले, जिसके परिणाम स्वरूप बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए कुछ क्षेत्रों में विशेष शुभ रहने वाला है। देखिए, 30 अक्टूबर 2023 तक राहु गुरु की युति होने की वजह से आप आध्यात्मिक क्षेत्र में रुझान आपका बनता नजर आएगा। धर्म कर्म के क्षेत्रों में आपकी इच्छा जागृत होगी। साथ ही यदि आप रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, ऑकल्ट साइंस की तरफ, एस्ट्रोलॉजी या डेटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, तो यह समय अवधि एक साल की आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। हालांकि दूसरा भाव जो होता है वह आपका वाणी भाव होता है, तो आप मीन राशि वाले जातक हैं। देखिए, बृहस्पति देव और राहु की युति की वजह से आपकी वाणी प्रभावशाली अवश्य रहने वाली है। आप अपने वाणी के माध्यम से सारे कार्यों को बनाने में सफल हो जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि राहु बहुत अच्छे परिणाम गुरु के साथ नहीं देते। तो जब भी आप किसी से बातचीत करेंगे, चाहे वह आपका प्रोफेशन हो, चाहे वह आपका निजी जीवन हो, यहाँ पर वाणी पर नियंत्रण रखकर आप जरूर चलें। हालांकि स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। साथ ही कुटुंबी जनों के साथ में छोटी मोटी बात को लेकर तकरार रह सकती है, लेकिन कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है। आप देखेंगे कि बृहस्पति की इस गोचर के दौरान आपके घर परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के भी योग दिखाई देते हैं। अब देखिए, जो सेकंड हाउस होता है ना मीन राशि वालों, यह किस चीज़ का होता है? आपके खान पान का होता है। तो यहाँ पर आपको अपने खान पान पर नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि राशि के स्वामी राहु के साथ में ऐसी स्थिति में ऑयली चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही यदि आप मांस मदिरा वगैरह का सेवन करते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य को ये प्रभावित कर देंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हालांकि इसके अतिरिक्त यदि देखें तो बृहस्पति देव सेकंड हाउस में बैठकर और आपके लिए क्या करेंगे, ये कहाँ पे जाएंगे, छठे भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, अमृतमयी दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय अवधि अवश्य आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी कंपटीशन के क्षेत्र के लिए। यदि आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए सफलता प्राप्त हो जाएगी। गुरुदेव बृहस्पति शिक्षा के भी कारक हैं। साथ ही बैंकिंग सेक्टर हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, तो इन क्षेत्रों में अगर आप कोई एग्जाम वगैरह देते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि आपके कंपटीशन के भाव पर भी इनकी अमृतमय दृष्टि पड़ रही है। साथ ही इनकी जो नवम दृष्टि है वो आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। तो आपके लिए यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आप अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। अब देखिए, जब राहु और गुरु की युति एक साथ होती है तो ऐसी स्थिति में आप मीन राशि वाले जातक हैं,
आप फॉरेन कंट्री से बहुत अच्छा अपना रिलेशन बना सकते हैं, फॉरेन कंट्री से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, विदेश से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही जब भी राहु और गुरु की युति होती है तो हमने ये देखा है कि यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है या अपने ज्ञान को आप प्रसारित कर रहे हैं, एजुकेशन के माध्यम से लोगों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या कंसल्टेंसी वगैरह देते हैं, तो भी यहाँ पर आपको बहुत अच्छी सुविधा देखने को अवश्य मिलने वाली है। अब देखिए एक चीज का और ध्यान रखना है कि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ने वाली है। आपके मन में एक भ्रम होगी, एक चिंता होगी कि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। तो देखिए यहाँ पर जो कष्ट होना चाहिए ना, उन कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि अष्टम भाव आपके दुख पीड़ा कष्ट का होता है। तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से आपके लिए आयु वृद्धि, साथ ही रिसर्च के कार्यों में, पीएचडी के कार्यों में आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। अकल्ट साइंस की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपकी इच्छा होगी, हो सकता है कि आप इसकी डीप नॉलेज लेने का प्रयास करें और कोई कोर्स वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ में बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर, ये समय आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। हालांकि मई और जून का जो महीना होगा मीन राशि वालों, इसमें गुरु राहु का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो आप यदि प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किन फील्ड में, देखिए राहु जो है ना इलेक्ट्रिकल चीज़ों के भी कारक है, इंटरनेट है राहु, है ना, क्रिएटिविटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप अगर इन फील्ड में कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो आप अच्छा खासा अपने नौकरी से धन भी प्राप्त करेंगे। कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहने वाला है। अगर पहले से आपकी नौकरी में कोई परेशानी, कोई दिक्कत चल रही थी, बॉस को लेकर कोई दिक्कत चल रही थी, तो उन तमाम प्रकार की समस्याओं से भी आप बाहर निकलेंगे। और इसका प्रभाव क्या होगा, जब आपके करियर में आपको सफलता मिलेगी तो आपके धन में भी वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आर्थिक तौर पे भी आपको ऊंचाइयां अवश्य प्राप्त होंगी। साथ ही यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो थोड़ा सा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बातचीत करते समय आपको ध्यान रखना, क्योंकि राहु 2nd हाउस में गुरु के साथ बैठे हुए हैं तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकते हैं। आपका स्वभाव ऐसा होगा कि किसी के अंदर आप दबना पसंद नहीं करेंगे, नेचर आपका डोमिनेटिंग नेचर रहेगा। तो थोड़ा सा अगर आप नौकरी कर रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो उनके साथ में आप अगर शालीनता से पेश आएंगे तो आपके बहुत अच्छे कार्य बनते चले जाएंगे। इसके साथ हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर यदि शत्रु संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में चल रही थी, कोई चिंता थी, तो शत्रु आपको परेशान करने का ख्याल तो रखेंगे लेकिन आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ने वाली है। जो मीन राशि वाले जातक अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता, बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही आप बिजनेस में पहले से बहुत सारी परेशानी चल रही थी तो आप देखेंगे कि उन परेशानियों से धीरे धीरे बृहस्पति अब आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने संबंधों को बेहतर करके चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही देखिए लग्न के स्वामी हैं, राहु के साथ में है, तो कॉन्फिडेंस लेवल आप में अच्छा रहेगा। एनर्जी भी आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पर देखी जा सकती है। और साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए अगर शादी से संबंधित कोई बात नहीं बन पा रही थी तो शादी से संबंधित बात भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आपके घर परिवार में जून के महीने में कोई शादी विवाह का फंक्शन का आयोजन भी ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। मेहमानों से मिलने का आपको मौका भी प्राप्त होगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसके साथ में देखें कि आपके लिए विदेश से जुड़े कार्यों में भी सफलता मिलेगी। विदेशी भूमि से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ आपको मिलेगा। फॉरेन कंट्री से हमने बताया कि जब गुरु और राहु एक साथ हो तो आप फॉरेन से जुड़कर बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया के माध्यम से आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। क्रिएटिविटी वीडियोज़ के माध्यम से ब्लॉगिंग वगैरह आप कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही अगर देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए कुछ चीज़ों पर जरूर ध्यान रखने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। तो किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना चाहिए? हालांकि वैवाहिक जीवन आपके लिए अच्छा है, आपके जीवन साथी की तरक्की हो रही है, जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। और साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर शेयर मार्केट से भी आप अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही। बड़े भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट यहाँ पर प्राप्त होगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए अनर्गल पैसे भी आपके पास आने वाले, इनकम आप सोर्सेस आपके डेवलप होंगे। आप कई जगहों से पैसा कमाने का प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन क्या होता है ना कि जब राहु और गुरु का योग बनता है तो पैसा बहुत आता है। तो मीन राशि वालों पैसा तो आपके पास बहुत आने वाला है, क्योंकि धन भाव में बृहस्पति की स्थिति हो जाएगी और राहु भी यहाँ है। लेकिन क्या है कि वो पैसे किस वे से आ रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई ना दे।
और दूसरी स्थिति क्या ध्यान रखना है कि देखिए राहु गुरु का जब योग बनता है और कहीं मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ये सर्जरी का योग बना देते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तीसरी स्थिति की अपने चरित्र पर आप ध्यान रखें, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, आप उच्च पदस्थ हैं, तो कोई ऐसा अनलीगल कार्य न करें जिससे कि आपको मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़े। अब हम ये जान लेते हैं कि आपको वह कौन सा कार्य है जो जरूर करना चाहिए। देखिए राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति और राहु का चांडाल योग द्वितीय भाव के अंदर आपको करना यह रहेगा कि आप पहला बृहस्पतिवार, जैसे बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन होता है तो बृहस्पतिवार के दिन आपको क्या लेना है, आपको लेना है 3 चम्मच दही। ध्यान रखें 3 चम्मच आप दही लेंगे, उसमें छोटा सा आधा चम्मच आप उसमें डाल देंगे हल्दी, इसके साथ में डालेंगे उसमें कम से कम नहीं तो 10 से 15 बूंद आपको गुलाब जल, और इन सभी को मिश्रित करके और बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय अपने शरीर पर इसका लेप करें या लगा लें, और उसके बाद ओम गुरु गुरुवे नमः का जप करें। और ये 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं, जितनी आपकी स्वेच्छा हो। उसके बाद आप जाके नहा लें। इस उपाय को कम से कम 7 गुरुवार लगातार कर देंगे। आपके जीवन में धन की समस्या, वैवाहिक जीवन को लेकर जो समस्या चल रही है, संतान की यदि कोई समस्या है, तो इन तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको बाहर निकलने का अवसर मिल जाएगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी